कुरान मजीद का 12वां सूरा सूरह यूसुफ। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब मुबीन की आयतें हैं। हमने इसे अरबी कुरान बनाकर नाजिल किया है कि शायद तुम लोगों को अक्ल आ जाए। पैगंबर, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बेहतरीन किस्सा बयान कर रहे हैं जिसकी वही इस कुरान के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की गई है, अगरचे इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ से बेखबर लोगों में थे। उस वक्त को याद करो जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि बाबा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और आफताब व महताब को देखा है और ये देखा है कि ये सब मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। याकूब ने कहा कि बेटा, खबरदार, अपना ख्वाब अपने भाइयों से बयान ना करना कि वो लोग उल्टी सीधी तदबीरों में लग जाएंगे कि शैतान इंसान का बड़ा खुला हुआ दुश्मन है। और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें बातों की ताबीर सिखाएगा और तुम पर और याकूब की दूसरी औलाद पर अपनी नेमत को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर तमाम कर चुका है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा जानने वाला और साहिब हिकमत है। यकीनन यूसुफ और इनके भाइयों के वाकया में सवाल करने वालों के लिए बड़ी निशानियां पाई जाती हैं। जब इन लोगों ने कहा कि यूसुफ और इनके भाई बिन्यामीन हमारे बाप की निगाह में ज्यादा महबूब हैं, हालांकि हमारी एक बड़ी जमात है, यकीनन हमारे माँ बाप एक खुली हुई गुमराही में मुब्तला हैं। तुम लोग यूसुफ को कत्ल कर दो या किसी जमीन में फेंक दो तो बाप का रुख तुम्हारी ही तरफ हो जाएगा और तुम सब इनके बाद साले कौम बन जाओगे। इनमें से एक शख्स ने कहा कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उठा ले जाए अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो। इन लोगों ने याकूब से कहा कि बाबा, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा नहीं करते हैं, हालांकि हम इन पर शफकत करने वाले हैं। कल हमारे साथ भेज दीजिए, कुछ खाए पिए और खेले, और हम तो इसकी हिफाजत करने वाले मौजूद ही हैं। याकूब ने कहा कि मुझे इसका ले जाना तकलीफ पहुंचाता है और मैं डरता हूं कि कहीं इसे भेड़िया न खा जाए और तुम गाफिल ही रह जाओ। और इन लोगों ने कहा कि अगर इसे भेड़िया खा गया और हम सब इसके भाई ही हैं तो हम बड़े खसारा वालों में हो जाएंगे। उसके बाद जब वो सब यूसुफ को ले गए और ये तय कर लिया कि इन्हें अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही कर दी कि अनकरीब तुम इनको इस साजिश से बाखबर करोगे और इन्हें ख्याल भी ना होगा। और वो लोग रात के वक्त बाप के पास रोते पीटते आए, कहने लगे, बाबा, हम दौड़ लगाने चले गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया तो एक भेड़िया आकर इन्हें खा गया, और आप हमारी बात का यकीन ना करेंगे चाहे हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो। और यूसुफ के कुर्ते पर झूठा खून लगाकर ले आए। याकूब ने कहा कि ये बात सिर्फ तुम्हारे दिल ने गढ़ी है, लिहाजा मेरा रास्ता सब्र जमील का है और अल्लाह तुम्हारे बयान के मुकाबले में मेरा मददगार है। और वहां एक काफिला आया जिसके पानी निकालने वाले ने अपना डोल कुएं में डाला तो आवाज दी, अरे वाह, ये तो बच्चा है, और इसे एक कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया, और अल्लाह इनके अमाल से खूब बाखबर है। और इन लोगों ने यूसुफ को मामूली कीमत पर बेच डाला, चंद दरहम के एवज, और वो लोग तो इनसे बेजार थे ही। और मिस्र के जिस शख्स ने इन्हें खरीदा था, इसने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत और एहतराम के साथ रखो, शायद ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना फर्जंद बना लें। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इख्तिदार दिया, और ताकि इस तरह इन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाएं, और अल्लाह अपने काम पर गलबा रखने वाला है। ये और बात है कि अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है। और जब यूसुफ अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे तो हमने इन्हें हुक्म और इल्म अता कर दिया कि हम इसी तरह नेक अमल करने वालों को जज़ा दिया करते हैं।
और इसने इनसे इजहार मोहब्बत किया जिसके घर में यूसुफ रहते थे, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, लो आओ। यूसुफ ने कहा कि माज़अल्लाह, वो मेरा मालिक है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है, और जुल्म करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। और यकीनन उस औरत ने इनसे बुराई का इरादा किया, और वो भी इरादा कर बैठते अगर अपने रब की दलील ना देख लेते। ये तो हमने इस तरह का इंतजाम किया कि इनसे बुराई और बदकारी का रुख मोड़ दे कि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। और दोनों ने दरवाजे की तरफ सपकत की, और इसने इनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया, और दोनों ने इसके सरदार को दरवाजे ही पर देख लिया। इसने घबराकर फरियाद की कि जो तुम्हारी औरत के साथ बुराई का इरादा करे, इसकी सजा इसके अलावा क्या है कि इसे कैदी बना दिया जाए या इस पर दर्दनाक अजाब किया जाए। यूसुफ ने कहा कि इसने खुद मुझसे इजहार मोहब्बत किया है, और इस पर इसके घर वालों में से एक गवाह ने गवाही भी दे दी कि अगर इनका दामन सामने से फटा है तो वो सच्ची है और ये झूठों में से है, और अगर इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो वो झूठी है, ये सच्चों में से है। फिर जो देखा कि इनका कुर्ता पीछे से फटा है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, तुम्हारा मकर बहुत अजीम होता है। यूसुफ, अब तुम इससे एराज करो, और जुलेखा, तू अपने गुनाह के लिए इस्तिग़फ़ार कर कि तू खताकारों में है। और फिर शहर की औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अजीज मिस्र की औरत अपने जवान को अपनी तरफ खींच रही थी और इसे इसकी मोहब्बत ने मदहोश बना दिया था। हम ये देख रहे हैं कि ये औरत बिल्कुल ही खुली हुई गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने इन औरतों की मक्कारी और तशहीर का हाल सुना तो बुला भेजा और इनके लिए पुरतकल्लुफ दावत का इंतजाम करके मसनद लगा दी और सबको एक एक छुरी दे दी और यूसुफ से कहा कि तुम इनके सामने से निकल जाओ। फिर जैसे ही इन लोगों ने देखा तो बड़ा हसीन और जमील पाया और अपने हाथ काट डाले और कहा कि हाशा लिल्लाह, ये तो आदमी नहीं है बल्कि कोई मोहतरम फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा कि यही वो है जिसके बारे में तुम लोगों ने मेरी मलामत की है और मैंने इसे खींचना चाहा था कि ये बचकर निकल गया, और जब मेरी बात नहीं मानी तो अब कैद किया जाएगा और जलील भी होगा। यूसुफ ने कहा कि परवरदिगार, ये कैद मुझे इस काम से ज्यादा महबूब है जिसकी तरफ ये लोग दावत दे रही हैं, और अगर तू इनके मकर को मेरी तरफ से मोड़ ना देगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो सकता हूं और मेरा शुमार भी जाहिलों में हो सकता है। तो इनके परवरदिगार ने इनकी बात कबूल कर ली और इन औरतों के मकर को फेर दिया कि वो सबकी सुनने वाला और सबका जानने वाला है। इसके बाद इन लोगों को तमाम निशानियां देखने के बाद भी ये ख्याल आ गया कि कुछ मुद्दत के लिए यूसुफ को कैदी बना दें, और कैद खाने में इनके साथ दो जवान और दाखिल हुए। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब में अपने को शराब नचोड़ते देखा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि मैं अपने सर पर रोटियां लादे हूं और परिंदे इसमें से खा रहे हैं। जरा इसकी तावील तो बताओ कि हमारी नजर में तुम नेक किरदार मालूम होते हो। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको दिया जाता है वो ना आने पाएगा और मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा। ये ताबीर मुझे परवरदिगार ने बताई है और मैंने इस कौम के रास्ते को छोड़ दिया है जिसका ईमान अल्लाह पर नहीं है और वो रोज़े आखिरत का भी इनकार करने वाली। मैं अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के तरीके का पैरू हूं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं किसी चीज को भी खुदा का शरीक बनाऊं। ये तो मेरे ऊपर और तमाम इंसानों पर खुदा का फजल व करम है, लेकिन इंसानों की अक्सरियत शुक्र खुदा नहीं करती है। मेरे कैद खाने के साथियों, जरा ये तो बताओ कि मुतफर्रिक किस्म के खुदा बेहतर होते हैं या एक खुदाए वाहिद व कहार? तुम उस खुदा को छोड़कर सिर्फ इन नामों की परस्तिश करते हो जिन्हें तुमने खुद रख लिया है या तुम्हारे आबाओ अजदाद ने। अल्लाह ने इनके बारे में कोई दलील नाजिल नहीं की है, जबकि हुक्म करने का हक सिर्फ खुदा को है और उसी ने हुक्म दिया है कि उसके अलावा किसी की इबादत न की जाए, कि यही मुस्तहकम और सीधा दीन है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। मेरे कैद खाने के साथियों, तुमसे एक अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरा सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे इसके सर से नोच नोच कर खाएंगे। ये इस बात के बारे में फैसला हो चुका है जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो।
और फिर जिसके बारे में ख्याल था कि वो निजात पाने वाला है, इससे कहा कि जरा अपने मालिक से मेरा भी जिक्र कर देना। लेकिन शैतान ने इसे मालिक से जिक्र करने को भुला दिया और यूसुफ चंद साल तक कैद खाने ही में पड़े रहे। और फिर एक दिन बादशाह ने लोगों से कहा कि मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखी हैं, जिन्हें 7 पतली गायें खाई जा रही हैं, और 7 हरी ताजी बालियां देखी हैं और 7 खुश्क बालियां देखी हैं। तुम सब मेरे ख्वाब के बारे में राय दो, अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर देना आता हो तो। और फिर दोनों कैदियों में से जो बच गया था और जिसे एक मुद्दत के बाद यूसुफ का पैगाम याद आया, इसने कहा कि मैं तुम्हें इसकी ताबीर से बाखबर करता हूं, लेकिन जरा मुझे भेज तो दो। यूसुफ, ए मर्द सिद्दीक, जरा इन 7 मोटी गायों के बारे में जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियों और 7 खुश्क बालियों के बारे में अपनी राय तो बताओ। शायद मैं लोगों के पास बाखबर वापस जाऊं तो शायद इन्हें भी इल्म हो जाए। यूसुफ ने कहा कि तुम लोग 7 बरस तक मुसलसल ज़राअत करोगे, तो जो गल्ला पैदा हो इसे बालियों समेत रख देना, अलावा थोड़ी मिकदार के जो तुम्हारे खाने के काम में आए। इसके बाद 7 सख्त साल आएंगे जो तुम्हारे सारे जखीरों को खा जाएंगे, अलावा इस थोड़े माल के जो तुमने बचा कर रखा है। इसके बाद 1 साल आएगा जिसमें लोगों की फरियाद रसी और बारिश होगी और लोग खूब अंगूर नचोड़ेंगे। तो बादशाह ने यह सुनकर कहा कि जरा इसे यहां तो ले आओ। बस जब नुमाइंदा आया तो यूसुफ ने कहा कि अपने मालिक के पास पलट कर जाओ और पूछो कि इन औरतों के बारे में क्या ख्याल है, जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे, कि मेरा परवरदिगार इनके मकर से खूब बाखबर है। बादशाह ने इन औरतों से दरियाफ्त किया कि आखिर तुम्हारा क्या मामला था जब तुमने यूसुफ से इज़हार ताल्लुक किया था। इन लोगों ने कहा कि हाशा लिल्लाह, हमने हरगिज इनमें कोई बुराई नहीं देखी। तो अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि अब हक बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि मैंने खुद इन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी और वो सादिकीन में से हैं। यूसुफ ने कहा कि यह सारी बात इसलिए है कि बादशाह को यह मालूम हो जाए कि मैंने इसकी अदम मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की है, और खुदा खयानतकारों के मकर को कामयाब नहीं होने देता। और मैं अपने नफ्स को भी बरी नहीं करार देता कि नफ्स बहरहाल बुराइयों का हुक्म देने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे कि वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और बादशाह ने कहा कि जरा इन्हें ले आओ, मैं अपने जाती उमूर में साथ रखूंगा। उसके बाद जब इनसे बात की तो कहा कि तुम आज से हमारे दरबार में बावकार अमीन की हैसियत से रहोगे। यूसुफ ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दो कि मैं मुहाफिज भी हूं और साहिब इल्म भी। और इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में इख्तियार दे दिया कि वो जहां चाहे रहें। हम अपनी रहमत से जिसको भी चाहते हैं मर्तबा दे देते हैं और किसी नेक किरदार के अज्र को जाया नहीं करते। और जब यूसुफ के भाई मिस्र आए और यूसुफ के पास पहुंचे तो उन्होंने सबको पहचान लिया और वो लोग नहीं पहचान सके। फिर जब इनका सामान तैयार कर दिया तो इनसे कहा कि तुम्हारा एक भाई और भी है, इसे भी ले आओ। क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं सामान की नाप तोल भी बराबर रखता हूं और मेहमान नवाजी भी करने वाला हूं। अब अगर इसे ना ले आए तो आइंदा तुम्हें भी गल्ला ना दूंगा और ना मेरे पास आने पाओगे। इन लोगों ने कहा कि हम इसके बाप से बातचीत करेंगे और जरूर करेंगे। और यूसुफ ने अपने जवानों से कहा कि इनकी पूंजी भी इनके सामान में रख दो, शायद जब घर पलट कर जाएं तो इसे पहचान लें और इस तरह शायद दोबारा पलट कर जरूर आए। अब जो पलट कर बाप की खिदमत में आए और कहा कि बाबाजान, आइंदा हमें गल्ले से रोक दिया गया है, लिहाजा हमारे साथ हमारे भाई को भी भेज दीजिए ताकि हम गल्ला हासिल कर लें, और अब हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। याकूब ने कहा कि हम इसके बारे में तुम्हारे ऊपर इसी तरह भरोसा करें जिस तरह पहले इसके भाई यूसुफ के बारे में किया था। खैर, खुदा बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। फिर जब इन लोगों ने अपना सामान खोला तो देखा कि इनकी बाजार कीमत
वापस कर दी गई है तो कहने लगा, बाबा जान, अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारी पूंजी भी वापस कर दी गई है। अब हम अपने घर वालों के लिए गल्ला जरूर लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक ऊंट का बार और बढ़वा लेंगे कि ये बात इसकी मौजूदगी में आसान है। याकूब ने कहा कि मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि खुदा की तरफ से अहद ना करोगे कि इसे वापस जरूर लाओगे, मगर ये कि तुम ही को घेर लिया जाए। इसके बाद जब इन लोगों ने अहद कर लिया तो याकूब ने कहा कि अल्लाह हम लोगों के कौल और करार का निगरां और जामिन है। और फिर कहा कि मेरे फर्जंदो, देखो, सब एक दरवाजे से दाखिल ना होना और मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना कि मैं खुदा की तरफ से आने वाली बलाओं में तुम्हारे काम नहीं आ सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और उसी पर मेरा एतमाद है और उसी पर सारे तवक्कुल करने वालों को भरोसा करना चाहिए। और जब वो लोग इसी तरह दाखिल हुए जिस तरह इनके वालिद ने कहा था, अगरचे वो खुदाई बला को टाल नहीं सकते थे, लेकिन ये एक ख्वाहिश थी जो याकूब के दिल में पैदा हुई, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। और वो हमारे दिए हुए इल्म की बिना पर साहिब इल्म भी थे, अगरचे अक्सर लोग इस हकीकत से भी नावाकिफ हैं। और जब वो लोग यूसुफ के सामने हाजिर हुए तो उन्होंने अपने भाई को अपने पास पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, लिहाजा जो बर्ताव ये लोग करते रहे हैं अब इसकी तरफ से रंज ना करना। इसके बाद जब यूसुफ ने इनका सामान तैयार करा दिया तो प्याले को अपने भाई के सामान में रखवा दिया। इसके बाद मुनादी ने आवाज दी कि काफले वालों, तुम सब चोर हो। इन लोगों ने मुड़कर देखा और कहा कि आखिर तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है। मुलाजमीन ने कहा कि बादशाह का प्याला नहीं मिल रहा है और जो इसे लेकर आएगा इसे एक ऊंट का बार गल्ला इनाम मिलेगा और मैं इसका जिम्मेदार हूं। इन लोगों ने कहा कि खुदा की कसम, तुम्हें तो मालूम है कि हम जमीन में फसाद करने के लिए नहीं आए हैं और ना हम चोर हैं। मुलाजमों ने कहा कि अगर तुम झूठे साबित हुए तो इसकी सजा क्या है। इन लोगों ने कहा कि इसकी सजा खुद वो शख्स है जिसके सामान में से प्याला बरामद हो। हम इसी तरह जुल्म करने वालों को सजा देते हैं। इसके बाद भाई के सामान से पहले दूसरे भाइयों के सामान की तलाशी ली और आखिर में भाई के सामान में से प्याला निकाल लिया। और इस तरह हमने यूसुफ के हक में तदबीर की कि वो बादशाह के कानून से अपने भाई को नहीं ले सकते थे, मगर ये कि खुदा खुद चाहे, हम जिसको चाहते हैं इसके दराजात को बुलंद कर देते हैं और हर साहिब इल्म से बढ़कर एक साहिब इल्म होता है। इन लोगों ने कहा कि अगर इसने चोरी की है तो क्या ताज्जुब है, इसका भाई इससे पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और इन पर इजहार नहीं किया। कहा कि तुम बड़े बुरे लोग हो और अल्लाह तुम्हारे बयानात के बारे में ज्यादा बेहतर जानने वाला है। इन लोगों ने कहा कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत ज़ईफुल उम्र हैं, लिहाजा हम में से किसी एक को इसकी जगह पर ले लीजिए और इसे छोड़ दीजिए कि हम आपको एहसान करने वाला समझते हैं। यूसुफ ने कहा कि खुदा की पनाह कि हम जिसके पास अपना सामान पाएं इसके अलावा किसी दूसरे को गिरफ्त में ले लें और इस तरह जालिम हो जाएं। अब जब वो लोग यूसुफ की तरफ से मायूस हो गए तो अलग जाकर मशवरा करने लगे। तो सबसे बड़े ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाप ने तुमसे खुदाई अहद लिया है और इससे पहले भी तुम यूसुफ के बारे में कोताही कर चुके हो। तो अब मैं तो इस सरजमीन को ना छोड़ूंगा यहां तक कि वालिद मोहतरम इजाजत दे दें या खुदा मेरे हक में कोई फैसला कर दे कि वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। हां, तुम लोग बाप की खिदमत में जाओ और अर्ज करो कि आपके फर्जंद ने चोरी की है और हम इसी बात की गवाही दे रहे हैं जिसका हमें इल्म है और हम गैब की हिफाजत करने वाले नहीं हैं। आप इस बस्ती से दरियाफ्त कर लें जिसमें हम थे और इस काफिले से पूछ लें जिसमें हम आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। याकूब ने कहा कि ये तुम्हारे दिल ने एक नई बात गढ़ ली है। मैं फिर भी सब्र जमील इख्तियार करूंगा कि शायद खुदा इन सबको ले आए कि वो हर शय का जानने वाला और साहिब हिकमत है। ये कहकर उन्होंने सबसे मुंह फेर लिया और कहा कि अफसोस है यूसुफ के हाल पर, और इतना रोए कि आंखें सफेद हो गईं और गम के घूंट पीते रहे। इन लोगों ने कहा कि
کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں؟ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے حزن و غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو، اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اب جب وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، اور ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ ان کی بصارت پلٹ آئے گی، اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا۔ اب جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے سچایا ہوا نہ کہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا بابا جان، اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ سب یوسف کے یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور کہا کہ آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ داخل ہوں، اور انہوں نے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی، اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا کہ بابا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ مجھے قید خانے سے نکال لیا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کر مصر میں لے آیا، جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا۔ بے شک میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ پروردگار، تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے۔ مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے۔ اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں، انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کشی رہتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ۔ تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں
بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے، اور خدا پاک و بے نیاز ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہی مردوں کو رسول بنایا ہے جو آبادیوں میں رہنے والے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی ہے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور دار آخرت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین منزل ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، تو ہماری مدد مرسلین کے پاس آ گئی، اور ہم نے جن لوگوں کو چاہا انہیں نجات دے دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پلٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یقیناً ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گڑ لیا جائے۔ یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، اور یہ صاحب ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔